बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो सबसे पहले बात कर लें, कुछ और अपडेट्स आई हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बाहर वाली साइड पे जो वाक़या पेश आया, उस पे इमरान खान साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और कुछ और ख़बरें भी पाकिस्तान के अंदर से आ रही हैं। मजहबी नफ़रत को फैलाने की एक डेलिब्रेट कोशिश की जा रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर पहले तो किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। उनकी खातून अव्वल के बारे में जो साबका हैं उनको कहा गया कि वो जादू करती हैं, जादू टूना करती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उनके बारे में, फिर उनकी फ़ैमिली के बारे में, फिर इमरान खान साहब के बारे में, और उसके बाद फिर उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। जब उसमें भी नाकामी हो गई, गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के, डैमेज करने के इल्ज़ामात लगाए गए, नाअहल करार दिया गया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो एक बैड गवर्नेंस का मॉडल करार दिया गया। इन सारी चीज़ों में नाकामी हुई है। महंगाई का एक बहुत बड़े तूफ़ान को उनके खाते में डाल दिया गया, इसमें भी उनको नाकामी हुई है। अभी साबित करता हूँ। तो अब आखिरी हथियार जो इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, वो मज़हब कार्ड है। और मज़हब कार्ड एक ख़तरनाक कार्ड है। इसने माजी में बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाया। इसकी वजह से नवाज शरीफ साहब के मुँह पर जूता मारा था एक आदमी ने, आपको याद होगा। ख्वाजा आसिफ के मुँह पर स्याही फेंक दी थी, कालक मल दी थी। आपको याद होगा एहसन इकबाल के ऊपर गोली भी चल गई थी। और बहुत सारे लोग, यानी मेरे दोस्त हैं जावेद लतीफ़, उनको शेखुपुरा के अंदर बहुत मार पड़ी थी, सर फाड़ दिया था लोगों ने, बहुत ज़ख्मी कर दिया था। और बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर भी अटैक हुए थे। तो ये बड़ा अफसोसनाक होता है जब भी मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माजी में भी होता रहा है, अब भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और वही जमात जो मज़हब को सियासत के लिए PMLN के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती थी, आज वो PMLN के साथ मिलकर सब मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ नुकसान हो सकता है। इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ दिया उसको आप सुन लीजिए पहले, वो बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उस मुक़द्दस सरज़मीन पर किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ें कसने पर लोगों को मैं उकसाऊँ या उनको ये कहूँ। उन्होंने कहा मैं तो क्या, कोई भी मुसलमान जो है या कोई भी शख्स ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। तो बड़ी क्लैरिटी है। जिस आदमी को बड़ी एलिगेशन लग रहा था उसने साफ कहा कि मैं तो कभी तसव्वुर नहीं कर सकता और मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना इश्क करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। तो ये पैमाने लेके जो लोग फिरते हैं कि इसको ज़्यादा प्यार है, उसको कम है, इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज जमीयत उलमा इस्लाम ने मसाजिद के अंदर डेलिब्रेटली मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब के खाते में ये सारा कुछ डालने की कोशिश की। वो था क्या जो वहाँ हुआ? मस्जिद के बाहर लोग खड़े थे, उन्होंने इनको देखा, उन्होंने चोर चोर कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरल राहील जब गए थे तो लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। क्या ये पहली मर्तबा नारे लग रहे? इससे पहले भी लोगों ने लगाए हैं। वो हलाल नारे थे, ये हराम नारे हैं। मरियम नवाज ने जब नारे लगवाए इमरान खान के खिलाफ तो वो हलाल थे, ये हराम है। मरियम नवाज ने, याद रखें, उस दौर में अप्रिशिएट किया था इस मकरू अमल को, लेकिन इमरान खान ने अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता। अब लोगों की नफरत का क्या करें कि वो वहाँ इबादत करने के लिए गए हैं, उनका सारा तवज्जो जो है वो इबादत की तरफ होनी चाहिए। इनकी शक्लें देखकर वो बोलना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ तक कुछ दावा किया गया, कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो एक तो साहबजादा जहांगीर के बारे में कहा गया गिरफ्तार कर लिया गया, और दूसरा अनिल मुसरत के बारे में कहा गया गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कहा गया कि हज़ारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो झूठी खबर है। एक खबर मैंने पढ़ी है जिसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और मुमकिन है वो छूट जाएं। और साहबजादा जहांगीर और अनिल मुसरत, इन्होंने वीडियो बयान के अंदर बताया कि ना हमने इसमें कुछ किया, ना हमारे इससे कोई ताल्लुक़ है, हम अपने उम्रे के लिए गए थे, इबादत के लिए गए थे, और हमने ये सब कुछ होते हुए देखा। हम नमाज पढ़ रहे थे जब ये हमें आवाज़ें आई हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमें इसके साथ ना जोड़ा जाए। हमें ना किसी ने गिरफ्तार किया और ना हम इसके अंदर मुलव्विस हैं, ये उन्होंने साफ कहा है। और जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया के अंदर कर रहे हैं, वो लोग ज़रा मुंह हाथ धो लें और अपनी शक्ल शीशे के अंदर देखें कि वो जो कह रहे हैं उसका गलत साबित हो गया। वो वीडियो सामने आ गई, वो बंदा बैठा हुआ है जिसको आप कह रहे हैं गिरफ्तार है, वो बैठ के बता रहा है मैं तो भाई खुला हूँ, मैं तो गिरफ्तार नहीं हूँ। तो पाकिस्तान में अजीब अजीब खबरें लोग देते रहते हैं। इससे पहले जितने नारेबाजी हुई उसको सबको हलाल करार देते हैं। इस मरतबा कहते हैं ये हराम काम हो गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और मुझे वाक़या याद आ गया, बल्कि ये तस्वीर आप देख लें। इसको मलिहा हाशमी साहिबा, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया, मैंने वहीं से इसको उठाया। मेरे दिमाग में था ये वाक़या, लेकिन मैं कल भी बताना भूल गया, तो ये अब मैंने वहाँ से उठाया। सवाल उन्होंने बड़ा अच्छा पूछा। उन्होंने कहा क्या मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस जगह, जहाँ बैठकर जज अरशद मलिक को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत पेश करना मस्जिद का एहतराम था?
यानी जब अरशद मलिक को ख़रीदने की कोशिश की तो अरशद मलिक ने खुद बताया कि मुझे सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में बुला के हुसैन नवाज़ मिले। ये तस्वीर भी मौजूद है इनकी कि ये इकट्ठे बैठे हैं और बाद में जज साहब फौत हो गए। आप सब जानते हैं इनके ऊपर कितना दबाव था और ये जज साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट की रोशनी में उन्होंने बताया था कि मुझे वहाँ पे बैठकर उन्होंने हुक्म दिया था और ये कहा था। तो ये इसके ऊपर ट्वीट भी है और ये तस्वीर भी मौजूद है। ये दोनों जज साहब और हुसैन नवाज़ वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जज के बकौल उनको लालच देने के लिए बुलवाया गया था। अब ये एक मोहम्मद आरिफ साहब हैं, उन्होंने एक ट्विटर के ऊपर इंफॉर्मेशन डाली है। मस्जिद बंगश मार्केट सेक्टर F8 फेज 6 ये है जी। उन्होंने बताया कि यहां पे हुआ क्या है। मौलाना नज़ीर इमाम मस्जिद बंगश मार्केट ने कल होने वाली मस्जिद नबवी वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान खान को अल्लाह तबाह कर दे। ये उन्होंने दुआ करवाई कि अल्लाह इमरान खान को तबाह कर दे। ये मौलाना नज़ीर, ये इमाम मस्जिद बंगश मार्केट, ये उन्होंने ये दुआ करवाई। लोगों ने आमीन नहीं कहा। इमरान खान को तबाह कर दे उन्होंने दुआ की, लोगों ने आमीन नहीं कहा। मस्जिद में बैठकर लोग खामोश रहे। मौलाना ने कहा कि आमीन करें, लोग फिर भी खामोश रहे। मौलाना साहब ने कहा कि जो लोग आमीन नहीं कहते अल्लाह इनको भी तबाह बर्बाद कर दे। जिस पर आवाम ने उठकर मौलाना साहब को मेंबर से उतार दिया और कहा कि फिर पुलिस बुलवा ली। भारी नफरी पुलिस की मस्जिद में पहुंच गई। अवाम ने इमाम मस्जिद से कहा कि अब आप जमात नहीं करवाओगे, जिस पर नायब इमाम सामने आकर उन्होंने अजान दी और खुतबा दिया और नमाज शुरू करवाई। तो मिंबर को ऐसे सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। दूसरी एक और बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और तीसरी मरतबा ये फैसला दिया। रात के वक्त अदालत लगाई गई और लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को यह कहा गया कि सुबह 11 बजे हमजा शहबाज का हलफ ले लें। यानी 30 अप्रैल है, सुबह 11:30 बजे हमजा शहबाज से हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए दायर की जाने वाली तीसरी दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फैसला रात के वक्त सुनाया। 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ लेने की तीसरी दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को हमजा शहबाज से हलफ लेने का हुक्म दिया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। हमजा शहबाज ने हलफ लेने के लिए पहली पटिशन 22 अप्रैल को दायर की थी, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने की थी और हुक्म दिया था सदर पाकिस्तान को कि वो खुद हलफ लें या हलफ के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें। हमजा शहबाज ने हलफ के लिए दूसरी पटिशन 27 अप्रैल को दायर की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला जारी करते हुए हुक्म दिया कि 28 अप्रैल को रात 12 बजे से पहले गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज से लाजमी हलफ लें या कोई और नुमाइंदा मुकर्रर करें। अब हमजा शहबाज ने तीसरी मरतबा दोबारा पटिशन दायर की है और दोबारा पटिशन दायर करने के बाद एक मरतबा फिर अदालत ने यह कह दिया है रात के वक्त के कल 30 अप्रैल को, यानी आज 30 अप्रैल को 11:30 बजे तक हमजा शहबाज से हलफ ले लिया जाए। ये क्या चल रहा है? और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहाँ खड़े हैं, ज़रा इसकी भी एक मैं आपको ये ट्वीट से पढ़ के सुना देता हूँ, ज़रा आपके लिए आसानी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहाँ खड़े हैं, ये अज़हर मशवानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला और कारकुनान मियाँ महमूद रशीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MPA भी, उनकी क़यादत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील के लिए कोर्ट के गेट पर खड़े हैं, लेकिन दरवाज़ों पर ताले पड़े हैं, लाइटें भी बंद कर दी गई हैं। कहते जब हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि PTI के किसी भी वकील या किसी भी रहनुमा या कारकुन के नाम में लफ्ज़ शरीफ नहीं आता। ये अज़हर मशवानी कह रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो एक है, उनको एहसास कमतरी इस बात का कि शरीफों के लिए अदालत जो है वो आधी रात को भी फैसला देती है। बाप ने वज़ीर आज़म बनना था तो आधी रात को अदालतें लगी हुई थी, बेटे ने वज़ीर आला बनना है तो आधी रात को लग गई हैं। ये लोग इससे थोड़ा सा मायूस और परेशान हो जाते हैं। इसमें शीरी मज़ारी साहबा का भी एक ट्वीट है, ज़रा वो भी आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को धोखे से CM पंजाब मुंतखब होने वाले शख्स से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। यानी हमजा शहबाज धोखे से हुआ और गवर्नर पंजाब भी यही कह रहे हैं बार बार कि वो वोटिंग ही नहीं हुई, वो वज़ीर आला हुआ ही नहीं, तो मैं उससे हलफ क्यों लूँ। ये सारा अमल गैर कानूनी था क्योंकि स्पीकर की नशिस्त खाली थी। किसी ने गैलरी से बैठकर मेगाफोन के जरिए इंतखाब करवाया। क्या अदालतें असम्बलियों के काम में मुदाखलत के जरिए असम्बलियों का मजाक नहीं उड़ा रही?
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी इस बात पे शिकवा कर रही है, गिला कर रही है कि हमारे साथ ज्यादती क्यों करते हैं। हम पिटीशन लेकर खड़े हैं, आधी रात को अदालत नहीं खुल रही, हमारी पिटीशन लेने वाला कोई नहीं है, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इसके ऊपर दोबारा अपील में जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे। यहां पे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन निज़ाम और ज्यादा खुल के लोगों के सामने आएगा। लोगों को इस सवाल का जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर इतनी उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं और क्यों ये अदलिया के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो 130वें नंबर पे हैं दुनिया में, ये क्यों कहा जाता है। बहरहाल अब स्पीकर भी अपना, वजीर आला भी अपना, पीपल्स पार्टी PMLN ये मिलकर हलफ ले लेंगे और हमजा शहबाज साहब आज के दिन वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। जब आप वीडियो सुन रहे हो तो उस वक्त शायद बन चुके हों। एक और खबर है, वो भी बड़ी अहम है। अमरीकी मुरासला के मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक इस मुरासले के मंदरजात की अदालती कमीशन से तहकीकात के मामले पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने सदर मुमलिकत को खत लिखने का फैसला किया है। अब यह कानूनी लिहाज से बड़ी अहम बात है कि चीफ जस्टिस के बाद एक मुरासला पहुंच चुका है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सदर पाकिस्तान से पूछा जा रहा है कि आपके पास भी ये मौजूद था, बताएं इसका क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत भिजवाएंगे जिसमें अमरीकी मुरासले की रोशनी में अब तक की कार्रवाई का पूछा जाएगा। पूछ सकते हैं जी, पाकिस्तान के शहरी हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, सवाल तो पूछ सकते हैं। इमरान खान का कहना था कि बाज़ाब्ता मुलाकात में सफ़ीर को धमकी शर्मनाक और सफारती आदाब के मुनाफी है। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे तकब्बुराना तर्ज अमल, सफारती बदअखलाकी की गुंजाइश नहीं है। कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी हुकूमत के दफा से बालातर फरीज़ा है। मकामी गद्दारों ने कौम को साम्राज्य के चुंगल में जकड़ने की कीमत ली है। मकामी गद्दारों ने इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत में कीमत वसूल की है। और फिर उन्होंने बहुत डिटेल के साथ इमरान खान साहब ने बताया कि वो अब क्या करने जा रहे हैं। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से इन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि 75 साल का जो दौर पाकिस्तान का गुजरा है ना, उसमें ये बहुत अहम तरीन तहरीक है और बड़ा अहम तरीन वक्त है। इस्लामाबाद में 20 लाख लोगों को हम लेकर आएंगे। मुल्क में मीर जाफ़र मीर सादक के साथ मिलकर बैरूनी साजिश की गई है। साजिश को अपना काम बनाना है और वो मुल्क में इलेक्शन की सूरत में हो सकती है ताकि इनकी हुकूमत ख़त्म हो। आपने बच्चे बच्चे को तैयार करना है। आम तरीन तहरीक है। चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया है। 3 स्टूजेस हम पर मुसल्लत नहीं हो सकते। हम इलेक्शन करवाएंगे, अवाम फैसला करेंगे कि किसकी हुकूमत होनी चाहिए, बाहर से बैठ के नहीं करेगा। अगले 2-3 रोज़ में शरीफ ख़ानदान की करप्शन पर एक वाइट पेपर जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद मेरी कॉल का इंतज़ार करें। ये जो शहबाज शरीफ ने 40 अरब की करप्शन की है, जो मरियम नवाज़ की करप्शन है, जो अदालतों से इनको रिलीफ मिल रहा है, अब ये साबित कर रहे हैं कि ये सुरखरू हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है ना, एक ही पार्टी है जो इस वक्त अपोजिशन में है, तो वो पार्टी ये सारा का सारा मवाद इकट्ठा करके एक वाइट पेपर लोगों की आसानी के लिए जारी करने वाली है कि आपके ऊपर जो हुक्मरान है इन्होंने पाकिस्तान को किस तरीके से लूटा है और ये कैसे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, और इनके बारे में अब एक वाइट पेपर भी आने वाला है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये माफिया 2 तरीकों से चलता है। एक, ये लोगों को पैसा देकर खरीद लेते हैं, 35 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरा तरीका, ये लोगों की किरदार कुशी करते हैं। ईद के बाद ये मेरी किरदार कुशी करेंगे। पहले भी 2018 में इलेक्शन से पहले इन्होंने मेरे खिलाफ एक किताब लिखवाई, अब दोबारा किरदार कुशी करेंगे। इन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ जाली तस्वीर बनाकर फेंकी। एक ऐसी खातून जो मुसलमान होकर पाकिस्तान आई, उसके खिलाफ यहूदी होने की मुहिम चलाई, जमैमा के खिलाफ। शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा पुलिस मुकाबले भी करवाए हैं। उन्होंने कहा मैं आपका तब तक मुकाबला करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। एक जंग अल्फाज से और एक जंग हथियार से होती है। हमने अपनी ज़बान से इस माफिया के खिलाफ जंग लड़नी है और लोगों को तैयार करना है। ख़ास तौर पर उन्होंने वकला बरादरी को कहा, और वकला बहुत बिगड़ गए हैं। जो नौजवान वकला है ना, उनके अंदर बहुत रिएक्शन आ गया है। और मैं नौजवान वकला को एक ताज़ा हवा का झोंका इसलिए समझता हूँ कि वो ये सोच रहे हैं कि जो निज़ाम का हिस्सा पुराने वकील हैं, जो अरबोपति करोड़ोंपति हैं, उनके लिए आधी रातों को भी अदालतें खुलती हैं, उनकी मुलाकातें भी रहती हैं, उनके केसेस भी जल्दी जल्दी लगते हैं, वो सिस्टम को इस्तेमाल भी करते हैं। ये इंसाफ कहाँ पे है? यानी हम भी वकील हैं, वो भी वकील हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो बहुत तगड़े हैं, बहुत पुराने हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, तो हर चीज़ उनको मिलती है, उनको जल्दी जल्दी इंसाफ मिलता है। हमें कोई पूछता ही नहीं है। हम जब आते हैं अदालतों को ताले लगे होते हैं। हम जब आते हैं कि हमारी बात ही नहीं सुनी जाती, हमारे केसेस ही नहीं लगते। तो नौजवान वकील आज भी एहतजाज कर रहे थे और बात कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने यही बात की कि नौजवान वकला और वकला जो हैं वो हमारी तहरीक का एक बड़ा अहम हिस्सा होंगे। डीजल की जो एक कमी हुई है उस पर इमरान खान साहब ने बड़ा एतराज़ किया। फिर उन्होंने कहा जनूबी पंजाब को मैं सूबा बनाकर दिखाऊंगा
अगर मुझे 2/3 अक्सरियत देंगे तो अकेला ही बना दूंगा। कानून साजी की ज़रूरत है ना। अगर इमरान खान के बाद 2/3 अक्सरियत हुई तो उन्होंने आज वादा किया है कि मैं अकेला ही बना दूंगा। उन्होंने कहा कि आप सब ने मेरे साथ मिलकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है, अदालतों में भी लड़नी है और सड़कों पर भी लड़नी है। किसानों को, डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को, नौजवानों को, ख़वातीन को, सबको याद करवाना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की जंग है, आप सबकी जंग है, आप सब ने इसके अंदर शिरकत करनी है। ये जी इमरान खान साहब ने एक मुरासले वाला और एक ये बड़ा अहम 2 फैसले किए हैं। एक और भी चीज़ हुई है जिसकी मैं निशानदेही यहाँ करना चाहता हूँ और बड़ी अहम खबर है। उसके अंदर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने पीटीआई के मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। यानी अगर कार्रवाई पीटीआई के खिलाफ करनी हो तो कोई वक्त नहीं मांगते, मुनरिफ अरकान के खिलाफ करनी हो तो फिर वक्त मांग लिया 30 दिन का लाहौर हाई कोर्ट से। वो कह रहे हमें टाइम दिया जाए, हम इसके ऊपर करते हैं, कार्रवाई करेंगे, देख रहे हैं। यानी यहाँ पे बहानेबाजी चल रही है। हालांकि कानून ये कहता है कि आपको जल्द अज जल्द ये कार्रवाई मुकम्मल करके इन बंदों को डी सीट करना है, इनको सीटों से तो हटाएं, इलेक्शन हो पता चले कहाँ पे खड़े हैं। तो वो अब इनको डी सीट करने से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो गुरेज कर रहा है। दूसरी जानिब एक और चीज़ हुई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इसके बेटे ने बंदे खरीदे और बंदे खरीद के जो है वोट लेकर दिए। वो ये तो फैसला कर दिया कि इनके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी साबित हो गया कि इनका बेटा खरीदो फरोख्त कर रहा था, जिन लोगों से वो बात कर रहा था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इनके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन जो इस सारे गुनाह का बेनिफिशरी है, जिसको इजाफी वोट मिल गया और वो जीत गया और सेनेटर बन गया, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। यानी आपको हैरत नहीं हो रही? यानी एक ऐसा जुर्म किया गया जिस जुर्म का फायदा एक शख्स को पहुंचाया गया और उसके पास वो माल इकट्ठा हो गया। उस शख्स को कुछ नहीं कहना, जो नीचे बेचारे जिन्होंने काम डाला हुआ उसके कहने के ऊपर उनको सारों के खिलाफ कार्रवाई कर दो। ये है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंसाफ। और ऐसे ही इंसाफ पाकिस्तान में जब होते हैं तो लोगों का इदारों के ऊपर से एतबार उठता है। अब आ जाए आखिरी खबर जो मैंने अब तक पहुंचानी थी, वो ये है कि मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा हो गया 15%। ये हफ्तावार रिपोर्ट बता रही है। वज़ीर आला कौन है? हमजा शहबाज ही चला रहे हैं तकरीबन। वज़ीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ है। और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। और इन चीज़ों में जो इजाफा हुआ है वो लगभग टोटल 15% का इजाफा है। तो ये जी हालत कर दी है इन्होंने पाकिस्तान की। महंगाई अभी भी बढ़ रही है, तो ये आए क्यों थे? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।